राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आपका अपने YouTube चैनल रोचक चर्चा पर दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आपने सुना तो होगा चौमासा, चतुर्मास, 4 महीने। ये 4 महीने आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक इन 4 महीनों को चातुर्मास या चौमासा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 4 महीनों में देवी देवता सोए हुए होते हैं। वे 4 महीने हैं सावन, भादो, क्वार, कार्तिक। ये 4 महीने हैं जिनको मिलाकर बनता है चौमासा। इन 4 महीनों में देवी देवता सुप्त अवस्था में सोए हुए रहते हैं। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है, परंतु इन 4 महीनों में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इन सब का विशेष महत्व होता है। आज मैं आपके सामने इन 4 महीनों के पहले महीने के बारे में चर्चा करूंगी। चौमासा का पहला महीना होता है सावन का महीना। सावन माह बनता है श्रवण से। श्रवण का अर्थ है सुनना। तपती चिलचिलाती धूप में जब धरती पूरी तरह से गर्म हो जाती है, तब यह सावन का महीना पहला महीना होता है जिसमें बारिश होती है और धरती माता को शीतलता मिलती है। नए नए फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है, भंवरों की आवाज आने लगती है। इसलिए हमें बहुत ही नाना प्रकार की सुंदर आवाजें सुनाई देती है और इसलिए ही इस मास को श्रवण मास कहा जाता है। इसका एक धार्मिक अर्थ यह भी है कि इस महीने से लगातार आने वाले 4 महीनों तक हमें पूजा पाठ, हवन, यज्ञ तथा ठाकुर जी की कहानियां, भगवान से संबंधित कार्य कहानियां सुननी चाहिए। इसलिए इस मास को श्रवण मास कहा जाता है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सावन का महीना साल का 5वां महीना होता है। यह महीना जून के अंत से अगस्त के मध्य के बीच में तिथि के हिसाब से बढ़ता और घटता है। इस हिसाब से 1 महीने तक चलता है। इस साल 2021 में सावन का महीना रविवार 25 जुलाई 2021 से सावन का पहला दिन आरंभ हो रहा है, जो कि रविवार को 22 अगस्त 2021 को राखी वाले दिन समाप्त हो रहा है। उस दिन उसका अंतिम दिन है। सावन का महीना विशेषकर भोले बाबा को बहुत पसंद है। वैसे तो इस महीने में कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में सावन के सोमवार के व्रत रखे तो बहुत अच्छा है, पर विशेषकर कुंवारी कन्याओं को सावन के सोमवार के व्रत अवश्य रखने चाहिए और सावन की कथा भी सुननी चाहिए। सावन के महीने की कथा, श्रावण मास पूरे महीने की कथा भी हमें सुननी या पढ़नी चाहिए। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है। कोई पूरे 4 महीने का व्रत रखता है, कोई 1 महीने का व्रत रखता है, कोई 2 महीने का व्रत रखता है। ये अपने मान्यता के ऊपर है और अपने सामर्थ्य के ऊपर है कि आप किस तरीके से व्रत रखते। जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, या तो भोले बाबा में उनकी, वह लोग श्रावण मास के पूरे 30 दिन तक व्रत रखते हैं। और जो व्रत नहीं रख सकते, सामर्थ्यवान नहीं होते, वह खाली कथा ही सुन लेते हैं। आप हमारे लिंक में से भी सावन मास के 30 दिन की कथा सुन सकते हैं। वैसे तो दोस्तों कहते हैं कि सावन का
प्रत्येक दिन ही महत्वपूर्ण है। हर एक दिन पर नए पूजा पाठ करनी चाहिए और करनी होती है। फिर भी हम जान लेते हैं कि सावन के सोमवार और बाकी सब त्योहार किस दिन आ रहे हैं। 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 16 अगस्त को सावन के 4 सोमवार हैं। सावन के 4 तारीख को 4 अगस्त को कामिका एकादशी है और 18 तारीख को पवित्रा एकादशी है। उस दिन भी व्रत रखने चाहिए। सावन के 6 अगस्त को शिवरात्रि है, जिसका अपना एक अलग ही महत्व है। उस दिन बहुत से भक्तजन भोले बाबा का रुद्र अभिषेक करते हैं। 8 अगस्त को हरियाली अमावस्या है और 11 अगस्त को हरियाली तीज है। इस हरियाली तीज का हरियाणा, यूपी की प्रांत की तरफ विशेष महत्व है। इस दिन सभी स्त्रियां और कन्या हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं और नए नए आभूषण पहनती हैं, पकवान बनते हैं और खूब अच्छे से ये त्योहार बनाती हैं। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि झूला भी जरूर झूलना चाहिए। 13 अगस्त को नाग पंचमी है। इस दिन नाग देवता की पूजा करी जाती है। दीवार के ऊपर नाग देवता की प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी पूजा करी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिन सावन में आने वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिन पर विशेष प्रावधान है। हमें इनको अच्छी तरीके से मनाना चाहिए और करना चाहिए। अगर हम पूरे सावन के सोमवार कुछ नहीं कर पाते हैं तो इन विशेष दिन पर तो हमको व्रत, पूजा, अनुष्ठान आदि करने ही चाहिए। आप रोचक चर्चा को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे मित्रों। राधा रानी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए।